हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग देखेंगे साइंस पेडागोजी का टॉपिक 5। 4 टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और फोर्थ जो टॉपिक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो मैं दे दूँगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग। यानी साइंस को जब हम पढ़ाते हैं तो कौन कौन से मेथड है जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए ताकि जो साइंस की जो टीचिंग है वो कैसी इफ़ेक्टिव हो। स्पेशली जब हम छोटे बच्चों की क्लास में पढ़ा रहे हैं, यानी स्टार्टिंग के जो क्लासेस है जैसे 6th 7th की क्लासेस, उसमें क्या है बच्चे पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं साइंस से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे मेथड का यूज़ करें जो कि बच्चे के लिए ऐसा हो कि उसे आसानी से नई जो माहौल है जो उसमें ढलने का मौका मिल सके। ठीक है, तो विज्ञान जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, एक साइंस का सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो भी मेथड है वो कैसे होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें यूज़ करने हैं मेथड, कि वो बच्चों को एक ऐसा ना हो कि बस हमने बस लेक्चर दे दिया और बच्चों ने सुन लिया है। ठीक है, वो उसको अपनी जो रियल लाइफ है उसमें भी प्रैक्टिकल करके देखें और रियल लाइफ में उसको चीज़ों को देख सके कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ में भी किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे जो 3 मेथड हैं, ये 3 मेथड विज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितने भी जो आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं या आने के आते हैं, वो भी जो है ना वो इन्हीं 3 मेथड से आते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यानी कि अवलोकन या निरीक्षण विधि, हिंदी में किसी भी नाम से आ सकता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंट मेथड, प्रयोगशाला विधि। और तीसरा है डिस्कवरी मेथड, यानी खोज विधि। ठीक है, तो ये 3 मेथड जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और विज्ञान में क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें सत्य का अन्वेषण किया जाता है। यानी कि हम क्या है, रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, किसी भी चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। ठीक है, उसका अन्वेषण करते हैं। अतः विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित विधियों को अधिक प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसलिए क्या है, ये जो 3 विधि हैं, इन्हीं 3 विधि को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। विज्ञान के शिक्षण में लेक्चर मेथड को भी यूज़ किया जाता है। कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए हम सिर्फ जस्ट लेक्चर देते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि ज़्यादा जो उपयोगी है या ज़्यादातर किन मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, वो ये 3 मेथड है। ठीक है, तो इन 3 मेथड्स को देखेंगे हम आज के वीडियो में। हम फर्स्ट मेथड को देखेंगे जो कि है अवलोकन या निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड आप लोगों को पता भी होगा। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है कि जब हम चीज़ों को क्या है, बच्चों को आज़ादी दें कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, उनको देखें कि हर चीज़ में कि क्या है, कैसे है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो इसका मेन पॉइंट है, जो हमारा अवलोकन विधि है उसका, कि अध्यापक की देख रेख में बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य अवलोकन विधि के अंतर्गत आता है। यानी हम कोई भी काम, जब अध्यापक वहाँ पे उपस्थित है और उसकी देख रेख में चीज़ें जो है अवलोकन किया जा रहा है चीज़ों का, तो वो हमारी हो जाती है अवलोकन विधि। यह बच्चों में ज्ञानार्जन का सबसे सरल एवं प्रभावी साधन है। क्यों है सबसे सरल और प्रभावी साधन? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। वो जब भी किसी नई चीज़ को देखते हैं तो हमेशा उनके अंदर क्वेश्चन रहता है कि ये चीज़ें क्या है, कैसे है ना? तो उनको क्या होता है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर ये हम मेथड जो है वो यूज़ करते हैं साइंस को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं इस मेथड में। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, ये मेथड जो है बच्चों के लिए सरल भी है, ठीक है, और प्रभावी भी है। दूसरा है अवलोकन के कारण छात्र जिज्ञासु होता है और जांच में जुट जाता है। दूसरी बात इसकी क्या है कि अवलोकन विधि में क्या है, हम बच्चे को सीधे कोई भी चीज़ दिखाएंगे। जैसे हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, या फिर मान लिया हमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में या इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के बारे में। तो हम क्या, जब चीज़ों को उनके सामने दिखाएंगे, बच्चे फिर उनको बोलेंगे दोनों में डिफरेंस देखो क्या है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चींटी दिखाई हमने, एक मकड़ी दिखाई, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं। तो हम जब ऐसा काम करेंगे, यानी अवलोकन करने के लिए उनको बोलेंगे किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले तो वो जिज्ञासु होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ चलो देखते हैं कि क्या अंतर है। और दूसरी बात क्या है, उनके अंदर जांच करने की, जो चीज़ों को खोजबीन करने की जो क्षमता है, उसका भी विकास होगा। अवलोकन का निर्णय पूर्व ज्ञान व अवलोकन के आधार पर होता है। अब जो निर्णय होगा, यानी फाइनल रिजल्ट जो भी निकाला जाएगा किसी भी चीज़ का, तो वो एक तो जो बच्चे ने अवलोकन किया और जो उसका पूर्व ज्ञान था, यानी पहले से उसे क्या क्या चीज़ें पता थी, तो उसमें से कितनी चीज़ें सही थी, कितनी चीज़ें गलत थी, यानी वो किस पे डिसाइड होगा, जो उसने अभी नया अवलोकन किया उसके बेस पे। तो सब कुछ मिलाकर, यानी पूर्व ज्ञान और अभी का जो वर्तमान का जो उसका अवलोकन है, उन सबको मिलाकर ही जो है पूरा रिजल्ट इस विधि में निकाला जाता है। अवलोकन विधि के अंतर्गत बच्चे स्वयं क्रियाशील होकर अध्यापक की देखरेख में वस्तु या तथ्यों का बड़ी ही सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं। अब इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें सभी बच्चे जो है वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, तो उसके लिए उनको एक्टिव होना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है कि सारे बच्चे कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और दूसरी बात है, अध्यापक की देखरेख में काम करते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को गलत जो है समझें। तो बारीक जो तथ्य हैं, यानी जितने भी फैक्ट्स हैं, उसे सूक्ष्मता से वो अवलोकन कर पाते हैं और चीज़ों को बारीकी से समझ पाते हैं। अवलोकन के लिए हमें सभी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग में परिकल्पना से संबंधित सूचना एकत्र करनी होती है। ठीक है, तो अवलोकन विधि में क्या होता है कि अगर जैसे मैंने बोला कि आप चींटी और मकड़ी जो है, उसमें आप चाह रहे हो कि बच्चे डिफरेंस बताएं, क्या है समानताएं, क्या है वो बताएं, तो सबसे पहले क्या होगा, उन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना होगा, उनको टच करके देखना होगा। ठीक है, उनको देखना होगा, आँखों से देखना होगा। ठीक है, वो किस तरह से बोलते हैं, दोनों में सारी चीज़ें जो है ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी बात है, जो भी उनकी परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस है, जो उनको काम दिया गया है, उससे रिलेटेड वो सूचनाएं एकत्र करेंगे। अवलोकन करने के लिए विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है, विशिष्ट उपकरण की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे अगर उनको बॉडी पार्ट्स ही पता करने हैं अलग अलग, तो आपको क्या डायसेक्शन करना होगा, डायसेक्शन के लिए उपकरण चाहिए होंगे। इसी तरह से अगर मान लिया सिंपल सा हम देखें, बस ये बोले कि एक ग्लास में गर्म पानी लो, एक ग्लास में ठंडा पानी लो, और दोनों में गुड़ जो है उसकी सेम मात्रा डालो, और देखो किसमें पहले गुड़ घुलता है या चीनी घुलती है। तो उसके लिए उन्हें एक तो टाइम चाहिए, घड़ी चाहिए होगी जिसमें वो देख सके कि किस में पहले घुला है। दूसरी बात है, उनको टेम्परेचर चेक करने के लिए भी चाहिए थर्मामीटर, कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सारे जो उपकरण है वो चाहिए होते। तो अवलोकन विधि जो होती है, उसमें क्या होता है, हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। छात्रों को अवलोकन के लिए एक विधि डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है। विधि यानी अवलोकन जो विधि है, उसमें उनके पूरे एक स्टेप उनको डिज़ाइन करने होते हैं कि पहले हमें क्या क्या स्टेप करने हैं। ठीक है, ताकि क्या है, वो अवलोकन के जो भी उनके उद्देश्य हैं, किसी भी चीज़ को जानने के जो निर्धारित किए हैं, उनको वो पूरा कर सकें। यह विज्ञान की सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चे इसमें समस्याओं का समाधान स्वयं करना सीखकर अपनी वैज्ञानिक सोच का विकास करते हैं। ठीक है, बच्चे क्योंकि इसमें क्रियाशील रहते हैं पूरे ही समय, तो वो क्या होते हैं, उनका सोच का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, बच्चे एक्टिव भी रहते हैं, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली विधि माना जाता है। अब अवलोकन करते समय जो है, आपको बच्चों को किस चीज़ के प्रति सक्षम बनाना है, यानी कि कौन सी क्वालिटीज़ जो है उनमें डेवलप करनी है आपको। तो सूचना एकत्र करने में सभी संभव ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने में, यानी आप कोशिश करो कि वो क्या है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, सेंसेस जो है, उनका यूज़ करना सीखें। दूसरा है विभिन्न घटनाओं व वस्तुओं में अंतर व समानताएं पहचानने में। ठीक है, तीसरा है घटनाओं व वस्तुओं के क्रांतिक गुणों को पहचानने में। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो डेवलप करना ज़रूरी है जब हम बच्चों से जो है विज्ञान का शिक्षण जो है अवलोकन विधि के द्वारा करा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां क्या है इसमें। तो पहली विशेषता है, इसमें अध्यापक पूर्ण निगरानी रखता है, जिससे बच्चे अपने कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो बात यही हो गया कि इसमें क्या है, टीचर
पूरी तरह बच्चों पे ध्यान देता है। तो बच्चे भी क्या है, हमेशा काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। दूसरा है, अध्यापक व बच्चे इस विधि से निकट आते हैं और जिससे मधुरता के संबंध उत्पन्न होते हैं, यानी बच्चों और टीचर में भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप अच्छे हों। दूसरा है, अनुशासन बना रहता है, कमज़ोर व आलसी छात्रों पर भी पूर्ण निगरानी रखी जाती है। और 14 है, इस विधि के द्वारा बच्चों की सक्रियता तथा अन्वेषण करने की प्रवृत्ति का विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, एक्टिव रहते हैं, खुद से अन्वेषण करते हैं, खुद से अवलोकन करते हैं, खुद से जांच करते हैं, खोज करते हैं। तो उनमें क्या है, अन्वेषण जो है उसको करने की भी प्रवृत्ति का विकास होता है। अब इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। सीमाएँ क्या हैं कि ये विधि जो है वो अध्यापक की देखरेख में होती है, ठीक है। तो ये विधि तभी सफल होती है जब छात्रों की संख्या कम हो, यानी छोटी क्लास में आप करा सकते हो, क्योंकि टीचर जो है अगर बड़ी स्ट्रेंथ में कोई क्लास है तो उनमें हर बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता चलेगा कि हर बच्चा अवलोकन कर भी रहा है किसी चीज़ का कि नहीं, इसलिए ये विधि जो है वो छोटी क्लास के लिए सही है। दूसरा है, अध्यापक को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तीसरा है, सभी योग्यताओं वाले बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है। मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चे हैं तो उनके लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो कई बार होते हैं खुद से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और लास्ट है, पाठ्यक्रम को संपूर्ण रूप से इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, यानी हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम अवलोकन विधि से पढ़ा सकें, ठीक है। तो इसलिए ये विधि जो है इसकी कुछ कमियां भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी विधि है विज्ञान पढ़ाने की। दूसरी विधि जो है वो हमारी प्रयोगशाला विधि है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।